चलिए देखो, ये तुमने देख लिया था पहले। यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में यहाँ पर एक सेंटर गिवन है O, आर्क है AB आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है और जो सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है हमारे पास कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है, डबल एंगल होता है। इसलिए इसकी स्टेटमेंट क्या थी? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट होता है बच्चों ये वाला है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को नीचे नहीं ले सकते। अब इसको जब प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन। गिवन में क्या है हमारे पास? एक सर्कल है सिर्फ, है ना। गिवन ए सर्कल इन विच AB इज एन आर्क, है कि नहीं एक आर्क की वाली। C इज एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, ऑन द रिमेनिंग पार्ट। आपको दिख रहा है ये रिमेनिंग पार्ट का मतलब होता क्या? पहले देखना, ये है एक आर्क, तो इसके ऊपर पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सेंटर पर लगाया तो मेरा आंसर आएगा, आप कहीं पर भी यहाँ ले सकते हो। अब हमें प्रूव क्या करना है? इसके लिए प्रूव क्या करना है कि ये जो सेंटर पर आपको एंगल दिखाई दे रहा है, सेंटर पर कौन सा है? AOB, है ना। AOB जो एंगल है ऑलवेज ट्वाइस द एंगल ऑफ ACB। ये एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में। मान लो ये 30 होगा तो 60 हो जाएगा, ये 90 है तो 180 हो जाएगा, ये 10 है तो 20 हो जाएगा। ये चीज तो फिक्स है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना, आप जो हमारे पास एक C पॉइंट है, जो एक C पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो O से पास होती हुई आएगी। कैसे? ये C है यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन लाई है ऐसे सेंटर से पास कराते हुए इसको, बस चलो ये छोड़ दिया इसको मैंने, ठीक है। तो क्या करेंगे? ज्वाइन C to O एंड एक्सटेंड। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए आप। हो गया? देखो बच्चों, अभी जो हमने बनाया है ना, अब यहां से शुरू करेंगे प्रूफ। प्रूफ में जब करोगे तो जैसे आपको ये AB एक आर्क दिखाई दे रही है, ध्यान से समझने वाली चीज है वाली, ये जो एक AB आर्क है ये कोई फिक्स आर्क नहीं है, ये कोई फिक्स आर्क नहीं है। ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है और इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन कोई भी होगी लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा। अब 3 कंडीशन कौन सी होती हैं यहां लिखेंगे हम लोग। इट हैज 3 कंडीशंस। अब जो 3 कंडीशंस की बात हो रही है, 3 कंडीशंस की बात क्या हो रही है? फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट, ये जो AB है डायमीटर से थोड़ी छोटी है ये वाली, तो लिखेंगे फर्स्ट व्हेन AB इज माइनर आर्क। सेकंड, माइनर आर्क से थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो हम डायमीटर पे पहुंच जाते हैं, तब क्या लिखेंगे? व्हेन AB इज सेमी सर्कल लिख दीजिए। जो डायमीटर बनता है तो सेमी सर्कल कहते हैं, वो एक सेमी सर्कल भी हो सकता है। और थर्ड जो है मेरे पास वो क्या बनेगा? व्हेन AB इज मेजर आर्क। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिल चुकी हैं कि तीनों कंडीशन में, चाहे वो AB ये माइनर है, मैं आपको जरा एक बार सेमी सर्कल वाला फिगर भी बना के दिखाता हूँ क्या होता है। किसी एक को देख के सोल्व करूंगा मैं, तीनों को नहीं देखने वाला हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। बट हाँ, कंडीशंस क्या होती है आप वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन में सेकंड बना रहा हूँ सेमी सर्कल वाली, इसको ऐसे बनाइए। ये जो AB ऐसे थी ना, जो सेमी सर्कल होता है और सेंटर से पास होता है ऐसे, तो ये AB इधर आ गया, A वाला पॉइंट था, B यहाँ था, वो सेमी सर्कल पे आ गया। C कहाँ था? इधर। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन। देखो जो वहां पे ज्वाइनिंग है वही यहाँ पर हो रही है, सेम हो गया सेम। तीसरी कंडीशन जो है,
जब ये क्या होगा, एक मेजर आर्क होगी। मेजर आर्क के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। यार ए बी जो आर्क यहाँ थी, ए को इधर ले लेते हैं और बी को, देखो मेजर कैसे होगी, यहाँ से ये घूमती हुई यहाँ तक आ गई। इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, ए बी को ज्वाइन करके हम लोगों ने ऐसे, है ना, सी कहीं यहाँ था, सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, ऐसे ऐसे, और ये 3 कंडीशन है मेरे पास, है ना। जो ऊपर ज्वाइनिंग है, नीचे ज्वाइनिंग है, आप देख सकते हो इस चीज को। यहाँ ए से सी ज्वाइन हो रखा है, यहाँ ए से सी हो रखा है, यहाँ पर ए से सी है, यहाँ पर बी से सी है, यहाँ बी सी है, और यहाँ पर बी सी है। यहाँ से सी से लाइन ओ को पास करके नीचे आई है, तीनों के अंदर जा रही है, ओ सबके अंदर यहाँ पर, ठीक है। 3 कंडीशन है, रिजल्ट सेम रहता है हमारा, रिजल्ट सेम ही रहता है। यहाँ समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों इसके अंदर जो शुरू होगा, हम किसी एक फिगर को लेकर कंसीडर करके चलेंगे, सबको नहीं देखना है। तो पहले वाली हम ले लेते हैं, इसके अंदर नेमिंग कर देता हूं। पहले मैं नेमिंग कैसे कर रहा हूं, देखो यहाँ से इसको मैंने एंगल 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, सही है तक। यहाँ से ये वाला एंगल मैंने 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, फिर जो ये वाला एंगल है 5 और ये 6, 1 2 3, जी को थोड़ा और बड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 4 क्लियर दिख रहा है, 5 और 6 इसके अंदर सेम ही होगा। कैसे बनेगा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 ये 6 ये, सेम देखूंगा मैं फर्स्ट को, यहाँ पर भी कोई बात नहीं, 1 2 3 कौन सा जाएगा, यहाँ पर ये वाला, 4 ये, 5 ये और 6 ये। तो बच्चों आपके सामने ये कंडीशन आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्लियर हो रहा है ये वाला सब कुछ, है ना। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको हर बार करना क्या है। अब पहले लीजिए इन ट्रायंगल AOC, ठीक, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC। जब आप एक ट्रायंगल ले रहे हो तो क्लियरली आप देख पा रहे हो ये जो OA है वो OC के इक्वल होगा, OA इक्वल टू OC। देखो बच्चों ध्यान से, OA ये हो गया और OC ये हो गया, ये दोनों सर्कल की रेडियस नहीं है क्या, ये वाले है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल होता है नहीं होता है वाला। आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, अगर किसी ट्रायंगल में लाइक दिस ये इसके इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी होगा ना। तो लिखिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और रीजन क्या डालोगे, रीजन क्या डालोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां से बच्चों देख लो जरा इस चीज को, आप देखिए ध्यान से क्या किया है मैंने इसमें। बोलिए सर। हाँ जी, तो इसमें देखो जब आपने देखा कि एंगल 1 को मैंने एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर लिया है, अब इसमें क्या करते हैं, आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा। अब ये जो ट्रायंगल है ये वाली ऐसे वाली, तो एंगल 5 तो इसका एक्सटीरियर हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 5 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस में एंगल 3, या लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अपोजिट इंटीरियर में 1 और 3 हो गया और 5 जो है एक्सटीरियर हो गया। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना, ट्रायंगल के अंदर ये था हमारा, है ना। तो ये इसके इक्वल हो गया, बट एंगल 5 जो है वो 1 प्लस 3 के इक्वल है ना, 1 प्लस 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम 3 को भी एंगल 1 कर सकते हैं, अभी प्रूव किया हमने 1 3 के इक्वल है ना। तो यहाँ से जो एंगल 5 हुआ वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 देके यहाँ छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाकर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ध्यान से इसको देखो, ये क्लियर है। इसमें देखिए जो हमने लिया है
ट्रायंगल के इस साइड पे, अब ये राइट साइड पे सेम कर दो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, वही रीजन, सब कुछ वही। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जब पहले लिया था AOC, अब लीजिए BOC, इन ट्रायंगल BOC, अब BOC में क्या करोगे आप, OP इक्वल टू OC होगा ये वाला। यहाँ पे रीजन क्या होगा, सेम क्या लिखा है मैंने अभी, रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल, है कि नहीं ऐसा। तो इसके सामने के एंगल कौन से हुए, एक 2 बोल सकते हो थोड़ा बहुत, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, भाई सेम रीजन हो गया। और रीजन क्या लिखाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब सेम वही करेंगे। अब इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 6 हो जाएगा, ध्यान से देखो ना, 6 बाहर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल कितना था 2 4, बिल्कुल सही, 2 प्लस में 4, और एंगल 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 है, तो मैं 4 को भी 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही प्रूव कर चुका हूँ कि जो एंगल 2 है वो 4 के इक्वल है, पहले प्रूव कर दिया हम लोगों ने ये। तो ये कितना हो गया, एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 2, 2 है ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में अच्छे से आपको बता चुका हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ तक आई समझ में बात। अब ये जो दो इक्वेशन आपके सामने निकल कर आई हैं, क्लियर है, अब दोनों करो ऐड, यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 आपके सामने कहाँ है, हाँ जी 1 कौन सी है ये, 2 कौन सी है ये, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड कर दो, और राइट वाला राइट में ऐड कर दो। यहाँ लेफ्ट क्या था, एंगल 5, यहाँ पर लेफ्ट क्या था, एंगल 6, और इधर क्या था, ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 1, और यहाँ क्या था, ट्वाइस एंगल 2। दिख रहा है साफ साफ कि नहीं, ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2। 5 प्लस 6 की बात करते हैं, तो बच्चों चलो वापिस इसके ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस 6 क्या बनता है, 5 ये और 6 ये, अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा, इसको क्या नाम दोगे, AOB, है ना। तो ये तो बन गया मेरे पास AOB, यानी कि एंगल AOB। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो क्या बचता है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, यही है। तो यहाँ पे हो गया AOB इक्वल टू ट्वाइस 1 और 2। एक बार 1 देखिए कहाँ है, 2 कहाँ पर है, 1 ये रहा 2 ये रहा, जब दोनों किया तो ये वाला एंगल आ गया, ये वाला क्या नाम, ये वाला ACB। और ACB बनाना जरा इसको, और एक बार अपना आंसर जो प्रूव करना था जो जाके देखो ऊपर, यही है ना, ट्वाइस हो गया ना, हाफ थोड़ा था, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है आपके सामने ये प्रूव हो चुका है, ये वाला आपके सामने है, ये पूरा प्रूव हो गया है। और ये जो थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक कभी छूटा नहीं है, आएगा ही आएगा, आप एग्जाम देने जाओगे जब आपको दिखेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को।